हेलो दोस्तों, मैं अंकुर शुक्ला एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने प्यारे से चैनल जिसका नाम है ज्ञान केमिस्ट्री का पे। सबसे पहले आज की इस वीडियो में मैं अपने सभी प्रिय छात्र छात्राओं को बाल दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि आप लोग का भविष्य खूब उज्जवल रहे, आप लोग सफलता आपके चरम चूमे और आप लोग इतना ज़्यादा नाम करें कि आपके क्षेत्र का, आपके गाँव का, आपके कस्बे का, आपके माता पिता, मेरा सबका नाम रोशन हो सके। ठीक है, चलिए वीडियो को इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में जो हम बात करेंगे वो है क्या, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। हमने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ ली है। अब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने के बाद इसकी क्या क्या एप्लीकेशन है, क्या क्या इसमें से हमें चीजें निकालना है, क्या क्या चीजें आगे यूज होंगी, उनको आज हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ट्रिग्नोमेट्री में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, आप लोग को ये याद रखना है कि मेन है वैल्यू। अगर आपको वैल्यूज याद है, अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यूज याद हैं तो ये वाला चैप्टर आपको बहुत आसान लगने वाला है। इस चैप्टर में ज्यादा कुछ है नहीं, मैं क्वेश्चन को बताऊंगा, बाकी आपको जहां पे भी दिक्कत हो रही है उसको मुझे जरूर बताएगा, मैं उसको अगले वीडियो में जरूर सुधारूंगा। यहाँ पे क्या है, ट्रिग्नोमेट्री के कुछ अनुप्रयोग। इसमें देखना क्या है कि सबसे पहले आप लोग को ये याद रखना है कि जैसे मान लीजिए ये है त्रिभुज, तो इस त्रिभुज में अगर ये 90 है तो 90 के सामने वाला हमेशा क्या होता है, कर्ण। ये नीचे है आधार इसको हम लोग बोलते हैं लंब। अब इसमें ये चीज ध्यान देना है कि लंब, कर्ण और आधार, हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे जो भी हमारा संबंध है, जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन, हमको इन्हीं को लेके चलना है। होते और भी तीन है लेकिन हमको इन्हीं तीनों को लेके चलना है और इन्हीं तीनों से हमारे चैप्टर के सभी क्वेश्चन बन जाएंगे। साइन बराबर ये याद रखना है कि होता है लंब बटे कर्ण, ठीक है। ये तीन चीजें होती हैं। साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण, कॉस बराबर होता है आधार बटे कर्ण और टेन बराबर होता है लंब बटे आधार। ये तीन चीज अगर आपको याद रहेंगी तो इनमें बनने वाले सभी सवाल आप लोग को हो जाएंगे। ठीक है ना। यहाँ पे बार बार थीटा का खेल आएगा, थीटा मतलब कोण यहाँ पे होगा। ये चीज याद रखना कि उन्नयन कोण अवनमन कोण के बराबर होता है। ठीक है। हाँ, अब मेरी बात ध्यान सुनना। मैंने यहां पे ये देखा कि उन्नयन कोण और अवनमन कोण क्या होता है, बराबर। हाँ, अब यहाँ पे एक चीज ये भी समझना है कि जो थीटा का खेल है ना, थीटा का मतलब ये होता है कि बार बार आपको कुछ ना कुछ वैल्यू यहाँ पे रखनी पड़ेगी। जब तक आप वैल्यू नहीं रखोगे तब तक आंसर नहीं याद होगा। तो इसलिए आपको जितने भी मतलब ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी हमारे अनुपात हैं उनके साइन 0, 30, 45, 60, 90 जितनी भी वैल्यूज हैं, इन सभी वैल्यूज को आपको याद करना है। ठीक है ना। तो चलो शुरू करते हैं। जहां जहां जो वैल्यू आएंगे उनको हम देखते चलेंगे। आज का जो सबसे पहला सवाल है, सवाल लिखिएगा कॉपी में, मैं बोल रहा हूं सवाल, ठीक है। लिखना 20 मीटर है। आगे लिखना जमीन पर बनने वाली इसकी छाया की लंबाई 20√3 मीटर है, तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। थोड़ा सा 1 मिनट इधर समझ लो, उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। देखो जैसे मान लीजिए ये सूरज है, मान लीजिए एक कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, ठीक है ना। मान लो ये सूरज है, हमने ऐसे परपेंडिकुलर हमने मान लिया कि हाँ लंबवत ऐसे है और इस आधार पे जा रहा है। तो मान लीजिए यहां से अगर नीचे की ओर देखिए, इधर देखना, ये जो कोण बनता है इसको हम लोग बोलते हैं उन्नयन कोण। क्या बोलते हैं। और यहां नीचे के बाद जैसे मान लो हम ऐसे खड़े तो एक नीचे ऐसे बनता है, एकदम सेंटर पे ऐसे जाता है, मतलब यहाँ पे ये जो कोण होता है इसको हम लोग बोलते हैं अवनमन। ये वाला कोण हमेशा इसके बराबर होता है। अगर ये 45 है तो ये भी 45 हो जाएगा, ये 60 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 60। इसको अवनमन बोलते हैं, इसको उन्नयन। कहीं कहीं आपको अवनमन दिया होगा, कहीं कहीं आपको उन्नयन दिया होगा। ठीक है ना। इससे आपको परेशान नहीं होना, ये दोनों कोण आपस में बराबर होते हैं। 45 ये दिया तो ये भी 45, अगर ये 45 है तो ये भी 45 होगा। ठीक है ना। अब इस सवाल को हल करते हैं। ये सवाल कैसे हल होगा इसको देखना। सवाल में हमसे कह रहा है कि एक मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है। ये मान लो मीनार है, ध्यान से देखना इधर, ये मीनार है, कितना है, 20 मीटर। उसके बाद क्या कह रहा है, जमीन पर बनने वाली इसकी छाया। भाई इसकी छाया बनेगी तो जमीन पर नीचे ऐसी जमीन ही पर तो देखोगे, ऐसे तो तिरछा कोई देखेगा नहीं। जमीन पर देखोगे तो कह रहा है जमीन पर इसकी छाया की लंबाई, जो छाया नीचे बन रही है उसकी छाया की लंबाई कह रहा है 20√3 है। तो कह रहा है सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। मान लो यहाँ पे सूर्य है, ठीक है ना, मैंने ऊपर बना दिया। हमें क्या ज्ञात करना है, यहाँ पे बनने वाला उन्नयन कोण। हमें क्या ज्ञात करना है, मैं भी झापड़ मार दूंगा तुम्हें, नहीं यहां नजर रखो,
तो मैंने कहा यहाँ पे क्या ज्ञात करना है, थीटा ज्ञात करना है, ठीक है ना। अब थीटा ज्ञात करने के लिए आपको करना क्या है, ये ध्यान से देखना। हमारे पास लंब दिया है और नीचे क्या दिया है, आधार। लंब दिया है, आधार दिया है। अब देखो लंब और आधार हमारे पास दोनों पता है, हमें निकालना क्या है, थीटा। अब हमें यह समझना है कि अभी थोड़ी देर पहले हमने लिखा था साइन थीटा बराबर लंब बटे आधार, कॉस थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस बराबर आधार बटे कर्ण, tan बराबर लंब बटे। अब ये देखो, अब इधर यहां पे ये लंब है, ये आधार है। ये देखना है कि लंब और आधार किसमें आ रहा है, दोनों चीज, लंब और आधार किसमें, ये tan में। भाई देखो इसमें आधार है लेकिन लंब नहीं है, इसमें लंब है लेकिन आधार नहीं, लेकिन इसमें लंब और आधार दोनों आ रहा है, तो हम कौन सा अनुपात यहाँ पे लेंगे, tan थीटा का। हमने यहाँ पे लिखा tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। अब देखो tan थीटा नहीं पता भाई, थीटा ही निकालना है, थीटा इसी तरह लिख दो। लंब का मान दिया है आपको 20, नीचे आपको इसका आधार का मान दिया है 20√3, ये 20 और ये 20 कट गया। tan थीटा बराबर ऊपर है 1, नीचे √3। अब 1/√3 हमें याद है कि tan 30 का मान होता है, इसके जगह हम क्या लिख सकते हैं, tan 30। ये tan कट गया, थीटा बराबर हमारा आ गया 30। हमें थीटा का मान निकालना था, थीटा हमारा आ गया, इसको नोट कर लीजिए, जल्दी नोट करिए। फिर अगला सवाल, अगला सवाल है भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के, सवाल ध्यान से सुनते जाएगा, लिखते जाएगा, मैं बोर्ड में लिखूंगा काफी टाइम जाएगा इसलिए ऐसे बोले दे रहा हूं। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के निचले बिंदु से 30 सेंटीमीटर दूरी पर मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। चलो ये सवाल हल कराते हैं। भाई बार बार सवाल इसलिए लिखा, मतलब बोर्ड में नहीं लिख रहा हूँ, आपको बोल के लिखा रहा हूँ, क्योंकि अपने पास डिजिटल बोर्ड की व्यवस्था तो है नहीं। जो भी व्यवस्था आपके सामने दिख रही है, एक छोटे से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, लेकिन धीरे धीरे करते करते बहुत जल्द डिजिटल बोर्ड भी ला रहे हैं, जिसमें आपको ये जो सवाल बोलने में थोड़ा बहुत दिक्कत होती है, ये दिक्कत नहीं होगी, सारी चीज़ें आपको सामने लिखी हुई मिलेगी, ठीक है ना। ये जो संघर्ष है ये एक 0 से स्टार्ट है, बस ये है कि आप सब लोग के सहयोग की कमी है, बस हो गया। चलो आगे कह रहा है सवाल, भूमि के एक बिंदु से, ये बताओ इधर देखना, भूमि का कोई एक बिंदु ले लिया, मैंने ये ले लिया, लेकिन हाँ भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के निचले बिंदु, इधर सुनो, ये भूमि का एक बिंदु है और कह रहा मीनार, मीनार के निचले बिंदु, मीनार का निचला बिंदु ये होगा, मीनार के निचले बिंदु से भूमि का एक बिंदु 30 मीटर की दूरी पर है। कितना दूरी पर है, 30 मीटर। सवाल को बहुत हिसाब से एक तरीके से बता रहा हूं, ध्यान से समझो कि कठिन लगेगा ही नहीं। आगे क्या कह रहा है, मीनार के शिखर का, भैया मीनार का जो शिखर है यहाँ पे उन्नयन कोण कितना बनेगा 30। अगर आपको अवनमन बोलता तो आप डैश करके यहां बनाते, उन्नयन बोल रहा तो आप कहां बना रहे हो, नीचे। आगे क्या कह रहा है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मीनार क्या ये है, इसकी ऊंचाई मतलब क्या ज्ञात करना है, h। ये बताओ h ज्ञात करना है और आपको नीचे क्या दिया है, आधार। लंब ज्ञात करना है, क्या दिया है, आधार। लंब और आधार किसमें होता है, tan में। किसमें होता है, तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटे tan थीटा का मान कितना दिया है, लंब कितना है, h नहीं पता, वही निकालना है। आधार कितना है, tan 30 का मान होता है 1/रूट बराबर h बटे, इसका इधर गुणा इसका इसमें गुणा करोगे √3h बराबर 30। अब देखो इधर ये √3 उधर जाएगा तो h बराबर क्या हो जाएगा, 30 बटे, हमने कर दिया परमेयीकरण, h बराबर ऊपर 30√3 और नीचे √3 का गुणा 3, 3 एक कम 3, 3 दहम बराबर क्या आ गया, 10 रूट। तो मीनार की ऊंचाई h बराबर कितना आ गया, 10 रूट। नोट कर लीजिए, बहुत बढ़िया सवाल था, बहुत बढ़िया जिसका हो गया बहुत अच्छी बात है। अगला सवाल, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। भूमि से 60 मीटर ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है, पतंग का सीजन आ रहा है,
थोड़ा सा यार पतंग वतंग, हाँ पतंग वतंग बहुत खतरनाक चीज़ है। मंजा वंजा थोड़ा सा बच के रोड में। यहाँ तो चलो अपने गाँव में तो ठीक है, शहरों में क्या है ठंडी भी आ रही है, तो ठंडी के कारण क्या होता है कि हाईवे वे में आप चले जाओ तो 10-10 बजे दिन में 10-10 बजे दिन में 10 बज जाते हैं, तभी भी वहाँ का जो कोहरा और पाला है उसकी वजह से रोड नहीं दिखती है। मेरा एक पेपर फंसा था एयरफोर्स का, लगभग जनवरी में था, एक 10-12 जनवरी को। तो पेपर देने जब मैं गया था तो समझ लो इतना ज़्यादा कोहरा था कि 10 बजे से पेपर था, हम लोग 8 बजे निकल गए थे। वहाँ इलाहाबाद में मैं रुका था, तो जहाँ से हमारा सेंटर था लगभग 6-7-8 किलोमीटर दूर था, बाइक से निकले थे। हम लोग को रोड नहीं दिख रही थी, हम लोग इतना धीमे धीमे चल रहे थे, इतना डर रहे थे कि भाई पता नहीं सामने से कौन सी गाड़ी आ जाए। जैसे यहाँ खड़े ना, तो इसके बाद जैसे मान लो मेरे सामने तुम लोग बैठे हो, इतने दूर का व्यक्ति नहीं दिख रहा था, इतना ज़्यादा कोहरा पड़ा था। तो जैसे मंझा वगैरह है ना, तो जैसे पतंग उड़ाते हो तो पतंग वतंग क्या होता है, शहरों में छत में नहीं, ग्राउंड वगैरह में या आप देखते हो पुल उल में लोग खड़े होकर उड़ाते हैं, ठीक है ना। तो वही पुल में क्या होता है कि मंझा फंस जाता है। अब कुछ मंझा यहाँ के तो चलो लोकल तात में यहाँ तो जो सुई धागा वाला होता ना, वो धागा से उड़ा लेते पतंग, लेकिन शहरों में लोग एक दूसरे की कंपटीशन में इतना खतरनाक मंझा लाते हैं और उसको उसमें से पतंग उड़ाते हैं। और मंझा अगर फंस गया, कई हादसे ऐसे हुए हैं जिस हादसे के कारण समझ लो कितने लोगों की जान तक गई है। इसलिए जब भी पतंग वतंग उड़ाए तो थोड़ा सा अपनी भी सुरक्षा रखे कि माँ हाँ काट 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 काट, नीचे छत नहीं बनी है, पलस्तर वस्तर नहीं है, नीचे रेलिंग का कहा था, रेलिंग नहीं, काट 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 मार नीचे पहुंच गया। वो लगता है सुनो, शहरों में इसीलिए आजकल क्या किया गया है, एक मुहिम निकाला गया है जितने भी हाईवे वगैरह में। तो बाइक में चलने वाले क्या करते हैं, जो बाइक में जैसे हेडलाइट नहीं, सॉरी जो लाइट लगी रहती है, सॉरी शीशा, लाइट नहीं जो शीशा लगा रहता है, तो शीशा के पास ही एक ऐसी तार होती है, उस तार को लगा देते, तो जैसे मान लो मंझा सामने से आएगा ना, तो तार में पहले फंस जाएगा तब पीछे आएगा। मेरे भैया के एक्सीडेंट के पहले 20 से 25 दिन पहले उनका यहाँ पे मंझा फंसा था। तो सोचो जैकेट पहने थे, जैकेट कट गई थी, शर्ट पहने थे, शर्ट कट गया था, इनर पहने थे, इनर तक कट गया था मंझा से। ये अच्छा था कि यहाँ से गया था, ये पूरा ये सोचो, इसके बावजूद भी 3 कपड़ा पहने तो उसके बावजूद भी यहाँ से कट गया था मंझा। यहाँ क्या बोलते हैं, नए पुल की बात है। तो इसलिए कह रहे हैं बहुत खतरनाक चीज़ है, इससे थोड़ा सा बच के रहना। ये क्वेश्चन समझ में आ गया है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है ना। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर पतंग उड़ रही, पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव, तो डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। और इसमें एक हिंट ये भी लिखा है कि डोरी में कोई सिकुड़ा नहीं, सिकुड़ा मतलब एकदम टाइट बंधी हुई है, ठीक है ना। ये आप लोग को मैं नहीं लिखाऊंगी, समझ रहे हैं, एकदम टाइट बंधी हुई है। इधर सुनो, इसका पहले चित्र बनाते हैं, पहले सवाल के हिसाब से चित्र बना लेते हैं। कह रहा है भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर पतंग उड़ रही, तो भाई पतंग तुम ऐसे देखोगे, मैं मानता हूं 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही, मान लो पतंग यहाँ पे है और भूमि से, तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया कितने ऊंचाई पर है, 60 मीटर। यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, 60 मीटर। भाई पतंग 60 मीटर ऊंचाई पे, तो ऐसे ही तो देखोगे पतंग को, ठीक है, ऊंचाई ठीक है। उसके बाद आगे क्या कह रहा है, पतंग में लगी डोरी भूमि पर एक बिंदु से बांधी। अब जो डोरी होगी, इधर सुनो, जो पतंग में डोरी होगी वो ऐसे ही तो आई होगी। भाई पतंग तुम देख भले इन तल्ले हो, लेकिन जब उड़ाने की बात होगी तो ऐसे नहीं उड़ाओगे, ऐसे उड़ाओगे, ऐसे कैसे, ऐसे तिरछा। अब भाई देखो, देखने की बात अलग है, तुम देख कैसे भी लो, लेकिन जब उड़ाने की बात होगी तो ऐसे तो भाई पतंग मैं नहीं देखा आज तक। पतंग हमेशा एक ऐसा ये एलिवेशन बना, ऐसे समझ रहे हो बात को। तो देखो ऐसे एक डोरी बंधी हुई है। अब कह रहा है इसका जो झुकाव है कितना, 60 अंश से, कितना है तो आपको क्या ज्ञात करना है, ये जो डोरी है ना, इस डोरी की लंबाई मतलब क्या है, ये कर्ण, क्या है कर्ण, इसको मान लो यक्ष, क्या मान लो यक्ष। हमें यक्ष का निकालना है, ये बताओ कर्ण निकालना है, लंब दिया है, लंब और कर्ण का संबंध किसमें होता है, साइन में। किसमें होता है, साइन में। तो क्या लगाओगे, साइन थीटा बराबर लंब बटे साइन थीटा की जगह कितना दिया है, लंब कितना है और कर्ण कितना है, यक्ष। साइन 60 का मान होता है √3/2 बराबर 60/x। इसका इधर गुणा इसका इधर, इसका इसमें गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, √3x और 60 दूनी 120, यक्स बराबर 120। और ये बताओ √3 कहाँ चला जाएगा, नीचे। क्या करोगे, परमेयीकरण। दिख रहा है ना पीछे सबको, यहाँ तक दिख रहा है, दिख रहा है। इसका इसमें गुणा 120 √3 और देखो √3 3 से इसमें भाग दिए, 3 चौक 12 0, तो यक्स बराबर कितना आ गया, 40 √3। यक्स से तो निकालना था, मतलब जो डोरी बंधी है वो डोरी कितनी है, 40 √3। नोट कर लीजिए। मैं अपने सभी प्रिय छात्रों को आज बाल दिवस की 14 नवंबर, आज बाल दिवस की आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मैं एक बार फिर से आप सभी लोगों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं ईश्वर से कि आप
खूब सफल हों, खूब आगे बढ़ें, खूब नाम रोशन करें। और एक चीज़ मैं आप लोग से और भी विनती करना चाहूँगा, मैं भी करूँगा, लेकिन आपके साथ देखो, जब आपका सहयोग होगा तो उसमें ये जो कार्य है जो मैं करने को सोच रहा हूँ, इसमें 4 चांद लग जाएंगे। और ये हर जगह अप्लाई नहीं होता, ना हर जगह हमें करना है। ये कार्य है क्या, अगर आज इधर सुनो, अगर आज बाल दिवस है तो मैं चाहता हूं कि कोई भी बच्चा बाल श्रम का शिकार आज के दिन तो कम से कम ना हो। हम देखते हैं आज के दिन बाल दिवस हम सब लोग अभी खुशी से मनाएंगे, अभी हम लोग लड्डू उड्डू खाएंगे, परेशान मत हो, लड्डू खाएंगे, एक दूसरे से गले मिलेंगे, बहुत सारी चीजें, आशीर्वाद लेंगे, नमस्ते प्रणाम होगा। लेकिन आज के दिन ही कई सारे बेचारे ऐसे हमारे छोटे भाई बहन हैं कि जो बाल श्रम का शिकार हो रहे हैं, बाल श्रम का मतलब बाल मजदूरी का शिकार हो रहे हैं। तो मेरी आप सभी प्रिय बंधुओं और अपने सभी छात्रों से और छात्राओं से निवेदन है कि बाल दिवस के अवसर पर कम से कम आप लोग को अगर किसी मोहल्ले या किसी दुकान या किसी गैरेज में अगर आपको कोई छोटा बच्चा काम करते दिख रहा है तो उसकी मदद करने से पहले एक बार उसको ये पूछ लेना कि क्या तुम अपने मर्जी से कर रहे हो या तुम्हारा शौक है या तो तुम्हारे ऊपर कोई मजबूरी। एक बार उससे जरूर पूछना, और शायद उसकी कुछ मजबूरी हो, अगर उसकी कुछ मदद आप कर सकते हो तो उसकी मदद जरूर करना। मैं भी करूंगा, मेरे छात्र भी करेंगे और आप भी करेंगे, ठीक है ना। क्योंकि अभी जो मैंने पिछले वीडियो में बोला था ना, पिछला शॉर्ट्स आपने देखा होगा, मैंने वो लाइन बोली थी ना कि उन्हें भी पढ़ने लिखने का सपना सजाना अच्छा लगता है, उन्हें भी पार्क में खेलने जाना अच्छा लगता है, और मजबूरियों ने कर दिया वक्त से पहले बड़ा उन्हें, वरना सिर पर बोझ उठाना किसे अच्छा लगता है। इसलिए निवेदन है कि बाल दिवस के इस अवसर पर कोई भी बच्चा बाल श्रम का शिकार ना हो पाए। धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय। नोट कीजिए, बस हो गया, बहुत है, इसको नोट कीजिए। थैंक यू।